मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे प्यारे बच्चे, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहेगा, तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव तुम्हारा उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही हो, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए हो। तुम्हारा चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो और अधिक बलवान बनते जा रहे। व मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाएं अपने आप ही हट रहा है। तुम्हें माध्यम बनाकर ब्रह्मांड की ऊर्जा रचनात्मक कार्य का विस्तार करना चाहता है, क्योंकि तुम वह हो जिससे होकर ऊर्जा प्रवाहित होता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। मेरे प्रिय, तुम सफल होने के लिए बने हो। तुम्हारे भी तत्व है, सभी गुण तुम में समान है, जो एक कामयाब इंसान में होने चाहिए। तुम दूसरों को सही मार्ग दिखाने वाले सच्चे इंसान हो। खुद को ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से भरो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें दिल खोलकर कुछ देना चाहता, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। मेरे बच्चे, क्या तुम अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हो? तो 1111 टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव तुम्हारे जीवन में पड़ना भी स्वाभाविक ही है। तुम्हें वो सब मिलेंगे जिसकी तुमने प्रार्थनाएं की थे, और तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी प्रार्थनाएं भी नहीं की थे। मेरे प्रिय, तुम्हारे साथ कुछ दिव्य होने वाला है। क्या तुमने ध्यान दिया, तुम्हारे सकारात्मक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कितनी पवित्र होता जा रहा है? तुम्हारे मुख पर पहले से ज्यादा तेज और चमक आ गया है। यही कारण है कि तुम्हारे और आने वाले लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तुम्हारे मन के दिव्य प्रकाश हर जगह, हर कोने में फैल रहा है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखा है, उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगी, जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचान कर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता, अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारे खिलखिलाहट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। किसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जियो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है, फिर उसके जीवन में दुखिया पीड़ा कहाँ रह जाता है। इस संदेश को पढ़ते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है, यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा
वहाँ भय किस बात का? अपने चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, यह संदेश पढ़ रहे हैं सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि यहाँ ब्रह्मांड द्वारा चयन की गया है। तुम उन्हीं बच्चे में से एक हो, इसीलिए तुम तक यहाँ संदेश स्वतः ही पहुँच गया। तुम मानवीय प्रकाश बल से सुशोभित हो। तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ का वातावरण शुद्ध और तीव्र हो जाता है। लाखों में एक होते हैं जो मानवीय ऊर्जा का स्रोत होते हैं, जिसके आगमन से प्रसन्नता और सकारात्मक ऊर्जा छा जाती है। ऐसा ही कोई खास व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो मानवीय ऊर्जा बल से सुशोभित होगा, जो तुम्हारे ही तरह दिव्य है, तुम्हारे तरह संवेदनशीलता अगले स्तर पर जाने को तैयार है। इसी कारण अब तुम अपने आसपास उन सूक्ष्म अनुभूतियों को भी महसूस कर पाओगे जो दूसरों के लिए असंभव है। मेरे प्रिय, वह व्यक्ति तुम्हारे आध्यात्मिक यात्रा को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा। अब तक तुमने सदैव दूसरों को दिया है, अपने ऊर्जा भी दूसरों को दी है और पीड़ा स्वयं सही है, किंतु अब समय है जब तुम्हें ग्रहण करना है। तुम सूर्य के तेज प्रकार से सुशोभित दिव्य आत्मा हो। प्रकाश से भी तेज तुम्हारे रफ्तार है। तुम्हें नवीन ऊर्जा से भरने के लिए ब्रह्मांड तुम पर वर्षा करने के लिए तैयार है। अगले 20 घंटे में कुछ विशेष होने वाला है, जिसकी साक्षी में और तारे भी होंगे। एक तूफान, बिजली की गड़गड़ाहट और तेज वर्षा। जब कुछ रचना होता है तो पुराने को उखाड़ फेंकना पड़ता है। अब वही होगा। तुम्हारे जीवन का हर निर्णय कहीं दूर बैठा एक दिव्य शक्ति जो निर्धारित कर रहा है। कोई बैठा है जो तुम्हारे जीवन का जो फैसला कर रहा है। तुम तो बस एक माध्यम हो। मेरे प्रिय, तुम जो कर रहे हो उस पर पछताना छोड़ दो। तुम वही कर रहे हो जो तुमसे करवा रहा है। तुम वही सोच रहे हो जो दिव्य विचार तुम्हारे मस्तिष्क में डाला जा रहा है। तुम भविष्य में भी वही करोगे जो भगवान ने चाहा है। फिर तुम्हारे क्या भूमिका है तुम्हारे कर्मों में जो तुम स्वयं को कोसते हो। मेरे प्रिय, अपने ऊपर संदेह करना त्याग करो। जो हो रहा है वह किसी इच्छा के कारण हो रहा है, और जो आगे होगा वह भी उनकी इच्छा से होगा। तुम्हें अभी बस परखा जा रहा है, देखा जा रहा है कि तुम जीवन के किस मोड़ पर अकेले मजबूती के साथ खड़े रह सकते हो। जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां दस्तक देती है, उसी क्षण समझ लो कि भगवान की सीधी दृष्टि तुम पर पड़ रहा है। खुश रहो और अपने मन को शांति रखो। तुम्हारे साथ जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटने वाला है। कितने वर्षों से तुम अकेले ही चल रहे हो इस श्रम भरी जिंदगी के इस कठिन राह पर। मेरे प्रिय, तुम सबके लिए सोचते हो, परंतु कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचता। तुम सभी को खुश रखने का प्रयास करते, पर तुम्हारे खुशी का क्या? तुम सबकी सहायता करते हो, परंतु जब तुम्हारे सहायता की बारी होता है तब तुम्हारे लिए कोई भी कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। कोई है जो तुम्हारा साथ देगा, जीवन भर तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेगा। यह ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है। यह परमात्मा की भेजी गया एक दिव्य ऊर्जा है जो सकारात्मक रूप लेकर तुम्हारे साथ नृत्य चल रहा है। यही है जो जीवन में तुम्हें अपार सफलता दिलाएगी। यही है जो खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खोलेगी। मेरे बच्चे, यहाँ तुम्हारे यह सब कुछ मुमकिन है। बस थोड़ी सी हिम्मत तुम्हें जुटा नहीं होगी। अभी तुम जिस एक राह पर चल रहे हो, मन को शांत रखते हो, ऐसे ही रहना। धीरे धीरे तुम सब चीजें प्राप्त कर लोगे।
जिसे प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे मन में होता है। तुम सही राह पर हो और सही कदम आगे बढ़ा रहे हो। मन को शांत रखो और किसी से भी बेवजह की बातों पर अपने कीमती वक्त जाया ना करना, क्योंकि सकारात्मक शक्तियां इस क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। परमात्मा की दृष्टि तुम पर है, इसका अधिक से अधिक लाभ उठाना है और मेरे साथ यह कहना है, मैं ग्रहण करने की ऊर्जा में आने को तैयार हूँ। मैं ब्रह्मांड से संपर्क करने को तैयार हूँ। आने वाले ढेर सारी खुशियों के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा एक ऐसा खूबसूरत सा जीवन शुरू होने वाला है जिसे तुमने कभी सोचा भी ना होगा, क्योंकि जब तुम सही राह पर होते हो तब तुम्हारे सबसे पहली यात्रा तुमसे ही शुरू हो जाता है और यही यात्रा तुम्हारे भी शुरू हो चुकी है। तुम ईश्वर का रिश्ता खुद के साथ महसूस कर रहे हो। तुम यह महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ अद्भुत शक्तियां जो तुम्हें हर वक्त सुन रहा, जो तुम्हारा साथ दे रहा है, तुमसे बात कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो। अपने सफर तुम्हारा साथ दिया जा रहा है। तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा योजना तैयार की जा रहा है। तुम्हें पूरा पूरा सहयोग दिया जा रहा है। अगर यह वाला भावना तुम्हें अपने अंदर महसूस हो रहा है तो समझ जाना ईश्वर की अपार कृपा तुम्हारे ऊपर बरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा? तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम किसी को सुख नहीं दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम खुद को इतना दुर्लभ क्यों बना लेते हो? सब इंसान में सब गुण होते मेरे बच्चे, बस फर्क इतना है कि कुछ व्यक्ति अपने गुणों को, अपने खूबियों को देख नहीं पाते और कुछ व्यक्ति सदैव खुद से कहते हैं मुझसे कुछ नहीं हो सकता और यह मानकर बैठ जाते हैं। कुछ करने के लिए कुछ प्रयास भी तो करना होगा। यदि कुछ करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो और ज्यादा प्रयास करो। तुम मुझे मानते हो, मुझसे प्रेम करते हो तो तुम अवश्य जानते हो कि मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे ऊपर समर्पण का भाव रखते हो ना मेरे बच्चे? समर्पण का अर्थ ही है मुझे तुम्हारे जीवन का हर निर्णय लेने का अधिकार देना। जब तुम्हारे जीवन का भार तुमने मुझे सौंप दिया है तो हर पल इस चिंता का कारण क्या है? यदि समर्पण केवल तुम्हारे मुख से हो रहा और मन अभी भी है कि क्यों नहीं हो रहा है, कैसा होगा, कब होगा, इस चिंता में डूबा है तो वह पूर्णत समर्पण नहीं है। यदि तुम पूर्णत समर्पण के साथ अपना कर्म सही रखो तो तुम बहुत जल्द अपने लक्ष्य में सफल हो जाओगे। यह निश्चित है और यह मेरा तुमसे वादा भी है। मेरे प्रिय, तुम जो स्वयं से जुड़ रहे हो, आने वाले समय में तुम अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली स्तर पर होंगे। तुम मेरे पूरे तरीके से तैयार हो अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तुमने जो योजना अपने मन के भीतर छुपा रखा है उसी योजना में तुम्हारी सफलता छुपी हुई है। उसे अब मत तपाओ, आगे बढ़ो। बहुत बड़ी कामयाबी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस दिव्य ऊर्जा परिवर्तन के साथ ही तुम्हारे ऊर्जा में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे सहायता के लिए तैयार हो जाएगा। चारों ओर दिव्य चमत्कारी ऊर्जा सक्रिय होगा जो तुम्हारे हर दिन को चमत्कार बनाने के लिए तत्पर है। उस ऊर्जा को पहचानकर अपने जीवन को उत्साह में परिवर्तित एक कर देना। मेरे प्रिय, उत्साह से आनंद नहीं होता अपितु आनंद होने से उत्साह होता है। तुम्हारे खिलखिलाहट मुस्कान ही तुम्हारे जीवन का भाग्य लिख रहा है। इसी सत्य को स्वीकार करते हुए हर दिन उत्साह समझकर जयो, फिर देखो कैसे तुम्हारे चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय, अपने भीतर छुपे उस पवित्र ऊर्जा को अपने चारों ओर फैली ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ो। अपना हर एक कार्य ऐसे करो जैसे ईश्वर ही तुमसे करवा रहे हैं, क्योंकि यही तो सत्य है। जो व्यक्ति इसे जान जाता है फिर उसके जीवन में दुख या पीड़ा कहाँ रह जाती है। इस संदेश को सुनते हुए जो तुम्हारे मुख पर मुस्कान और जो तेज आया है
यह प्रमाण है कि तुम उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तो तुम्हारे हृदय में भय, निराश और संदेह तुम पर हावी होता है, तो इसका अर्थ है तुम्हें ईश्वर पर विश्वास ही नहीं है, क्योंकि जहाँ विश्वास होगा वहाँ भय किस बात का। अपने चेतना से जुड़ने के लिए उस परम चेतना पर विश्वास तो करना ही होगा, क्योंकि आस्था और विश्वास से ही तो आध्यात्मिक के मूल मंत्र है। मेरे प्रिय, क्या तुम्हें परम शक्ति परमेश्वर पर विश्वास है? यदि हाँ, तो अपने चारों ओर फैली उस पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए इस संकल्प को 3 बार बोलो, मुझे परमात्मा पर पूर्ण विश्वास से है। मैं प्रकाश पुंज हूँ, मैं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, मेरे साथ हर दिन अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, जो सपने में भी नहीं सोचा था कुछ ऐसा होगा, यह संदेश पढ़ रहे हैं सभी मेरे बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा द्वारा चयन की मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिए। हर हर महादेव जी कह रहे, तुम्हारा उड़ान दुनिया देखेगा। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। जो लोग आज तुम पर हंस रहे हैं, वह लोग कल तुम्हारा गुणगान करेंगे। मेरे बच्चे, अभी जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना दिखाई दे, किंतु परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही होगा, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं से घिरे हुए तुम्हारे चुनौतियों पर विजय पाने की क्षमता असीमित है। इसी कारण तुम हर बार हर चुनौतियों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। बचपन से ही तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई और नहीं था। तुम हमेशा से अकेले रहे। तुम्हारे परिवार के लोगों ने ही कभी तुम्हें नहीं समझा। हमेशा तुम्हें अकेला और अलग महसूस कराया गया। हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ जैसे तुम अजीब हो, तुम बाकियों से अलग हो। और उस अकेलेपन ने ही उन लोगों के उस व्यवहार नहीं तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। तुम्हें हमेशा ऐसा एहसास कराया गया कि हर चीज में तुम्हारे गलती है, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम्हारे अंदर कुछ गुण नहीं है। और बचपन की उन्हीं यादों ने, उन्हीं बातों ने तुम्हें आज तक प्रताड़ित किया है। क्योंकि जब भी लोगों ने तुम्हारे साथ पूरा किया, तुम्हारे साथ धोखा किया, तो तुम्हें ऐसा लगा कि तुम में कुछ गलती है और तुम खुद को सुधारने लगे। तुमने हमेशा दूसरों का जीवन देखा और तुम्हें लगा कि काश तुम उनके जैसी जिंदगी जी पाते, काश उनके परिवार में जो सम्मान है वह तुम्हें कभी मिलता, वह प्रेम और स्नेह इस दुनिया से तुम्हें कभी मिलता। और बचपन की उन यादों ने, उन प्रताड़ना ने तुम्हें सहना सिखा दिया। लोगों के पाप, उनकी प्रताड़ना, सब कुछ हंसकर सहना सिखा दिया। मेरे बच्चे, तुम्हें इस समाज ने हमेशा यह एहसास दिलाया कि तुम्हें कोई हक नहीं है खुश रहने का, तुम्हें कोई हक नहीं है सपने देखने का, क्योंकि कभी भी तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं। और तुमने इस झूठी दुनिया की उन झूठी बातों को अपने सच्चाई मान लिया और इसमें तुम्हारे भी कोई गलती नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे उस मासूम मन में वह बात बैठा दी गया कि तुम बाकियों से अलग हो, इसीलिए तुम्हें दुख मिल रहा है। अगर तुम उनके जैसे होते तो तुम आज खुश रहते हैं। इसीलिए तुम हर बात में खुद को दोष देते हो, खुद को प्रताड़ित करते हो कि महादेव मैं ऐसा क्यों हूँ, क्यों आपने मुझे ऐसा बना दिया, क्यों मेरे जीवन में सारे दुख लिख दिए हैं, क्यों मुझे इस धरती पर भेज दिया जहाँ खुद के परिवार में मेरा कोई सम्मान नहीं है। ना चाहते थे
मुझे सबकी बातें सुनना पड़ता, सब कुछ झेल चला जा रहा हूँ। किसी से पलटकर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने ऐसे जन्म लिया है। तुम्हें हमेशा अपने जीवन में उस प्रेम की कमी खली, वो स्नेह तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला। तुम्हारे छोटी सी छोटी बातों का इतना बड़ा बतंगड़ बनाया गया। तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा गया। तुमने अपने खुशियाँ त्याग दी, अपना सब कुछ त्याग दिया, उसके बाद भी तुम्हारा कोई सम्मान नहीं था। और जो लोग पाप कर रहे थे, जो लोग बुराइयां कर रहे थे, उनको लोग सर पर बैठाकर रखते थे। अपनों के साथ रहकर भी तुम्हें हमेशा परायों सा महसूस हुआ। तुमने फिर भी सबकी सारी इच्छाएं पूरी की। उनके मुंह से निकलने की देरी थे कि वह चीज तुम पूरी कर देते थे, मेरे बच्चे। और तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता था कि तुम एक दिन उन सबका प्रेम जीत लोगे। तुम उन सबको इतना प्रेम दोगे कि वह बदले में तुम्हें वह सम्मान, वह प्रेम, वह स्नेह देंगे, और तुम वह जीवन जी पाओगे जिस जीवन की तुमने हमेशा कल्पना की थे। और उसी प्रेम और स्नेह की लोभ में, उसके तलाश, तुम हमेशा गलत लोगों के जाल में फंसते चले गए। तुमसे किसी ने प्यार से 2 मीठे बोल दिए तो तुम उनके बातों में आकर अपना सब कुछ न्योछावर करने पर तैयार हो गए। तुम्हें ऐसा लगता था कि चलो अंत में मुझे किसी ने तो समझाओ, मुझे किसी ने तो प्रेम दिया। मैंने इतना सब कुछ हमेशा त्याग ही तो किया है, हमेशा सब कुछ छोड़ा ही तो है। उन लोगों के लिए सब कुछ छोड़ दिया है जिन्होंने मुझे कभी पलटकर कुछ नहीं दिया। तो यह व्यक्ति तो मुझसे प्रेम करता है, इसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम्हारे उसी भावनाओं का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। तुम्हारे अकेलेपन का लोगों ने हमेशा फायदा उठाया। इस दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें समझेगा, पर तुम्हें जो भी लोग मिले उन्होंने हमेशा तुम्हें ठगा, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे भावनाओं के साथ चल ही किया। और अब तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हारे दिमाग में ऐसे विचार आ रहे हैं कि महादेव बहुत हो गया है, इन दर्द बहुत हो गया, बहुत दर्द झेल लिया मैंने, बहुत तमाशा देख लिया, हमेशा तो दूसरों के हिसाब से जिया, पर अब अपना जीवन अपने हिसाब से अंत करूंगा। पर मेरे बच्चे, यह गलती करने की, यह पाप करने की सोचना भी मत। तुम एक दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति जोर चाहे वह कर सकता है। तुमने खुद चुना नहीं, तुमने खुद चुना कि तुम उन लोगों के पीछे रहोगे। तुम्हारे परिवार में प्रेम नहीं मिला, अगर वह प्रेम मिलता तो क्या तुम वह कार्य करते जिसका कार्य को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी प्यार आया? तुम नहीं करते। अगर वह लोग तुम्हारे जीवन में होते हैं तो तुम क्या बड़े सपने देखते नहीं देखते? मेरे बच्चे, तुम अपना सब कुछ उन लोगों पीछे त्याग देते। और मैं यह होता हुआ नहीं देख सकता, तो अपने ताकत को पहचान हो। ऐसा डरपोक व्यक्ति की तरह भागो मत। तुमने हमेशा अपने परिस्थिति का डटकर सामना किया है। तुमने तो वह परिस्थितियां देखी है और बचपन से देखी है। मेरे बच्चे, तो आज तुम्हारे हिम्मत क्यों टूट रहा है? उस छोटे बच्चे में तुमसे ज्यादा साहस था। तो अपने भीतर के छोटे बच्चे को याद करो जिसका कोई नहीं था, जिसने सिर्फ अपने महादेव का हाथ थामा था। और मेरा हाथ थाम लो। तुम इस दुनिया को जीतने के लिए आए, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम ऐसे थक नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जंग पूरी लड़ने ही पड़ेगी, क्योंकि तुम इस जंग को जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम छोटे सपने देखने के लिए नहीं पैदा हुए हो। और तुम यह बात जो कहते हो कि महादेव बहुत वर्ष हो गए, महादेव इतने वर्षों से तो यह सब कुछ सह रहा हूँ, इतने वर्षों से तो यह सब देख रहा हूँ। अब तो जीवन का अंत निकट आ गया है। यह तुम निर्धारित नहीं करोगे कि तुम्हारे जीवन का अंत निकट आया है या नहीं आया है। तुम अपने आशा का अंत कर रहे हो, अपने उम्मीदों का अंत कर रहे हो। तुम यह गलती नहीं कर रहे हैं मेरे बच्चे, तुम यह बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तुम्हारे जीवन के आखिरी दिन भी चमत्कार हो सकता है। तुम्हें उस विश्वास के साथ एक योद्धा की तरह यह जंग लड़नी है
क्योंकि तुमसे ज्यादा साहसी तुम मेरा वह छोटा सा बच्चा था। तो कायर मत बनो मेरे बच्चे, अपने सपनों को ऐसे त्याग मत दो। भगवान कृष्ण से लेकर प्रभु राम तक के जीवन में कष्ट थे मेरे बच्चे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनके जीवन में भी कष्ट इसीलिए थे ताकि वह अपना लक्ष्य नाम भूल जाएं। वह कष्ट उनको उनके लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहे थे। तुम्हारे जीवन का यह दर्द तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जा रहा है। वो तो रोते नहीं थे, वह तो शिकायत नहीं करते थे, तो तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानो, उस ऊर्जा का प्रयोग करो मेरे बच्चे। तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 5555 लिखकर मुझे अपने स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज, क्योंकि तुम मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहे हो। तुमको बताना चाहता हूँ कि समय रहते हैं स्वयं परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी भी उन्हें उलझनों में फंसे हुए हो और आगे नहीं जा रहे हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ रचना। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा, तभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे आने वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारा चिंता है मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मार्ग पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारे मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होता है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजार रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधा हूँ, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है और तुम्हारा सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरे बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारे शारदा और भावनाओं की हूँ। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते ही तुम्हारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति उत्पन्न होगी जो कि तुम्हारे सभी समस्या से तुम्हें मुक्ति दिलाएगी और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगे। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारे समक्ष होता, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे जीवन पर रहेगा। मैं वहाँ तब भी हूँ जब परिस्थितियाँ तेरी कल्पना से कहीं अधिक अंधकार में हैं। मैं वहाँ हूँ जब हर किसी ने आपको छोड़ दिया है। मुझ पर भरोसा करें, मैं हमेशा वहाँ हूँ। यदि आप महादेव जी विश्वास करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इन पिछले कुछ वर्षों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि महादेव जी ने आपके प्यार को आशा, प्रेम, दया से भर देंगे और कृपा से भरा हुआ है। वह अद्भुत महादेव जी में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें। दे महादेव जी कहते हैं, मैं अंधा नहीं हूँ और मैं बहरा नहीं हूँ। हर आंसू तुमने रोया है, हर प्रार्थना तुमने की है और तुम्हारे सामने आने वाला हर बाधा को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। मुझ पर भरोसा करें, मैं आपको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ और मैं आपको कुछ भी खोने नहीं दूंगा जिससे मैं वापस नहीं ला सकता। याद रखें, मैं अभी भी सिंहासन पर हूँ। यह 200,000 आपका बैंक बैलेंस आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत के साथ टूटने वाला है। पुष्टि करने के लिए हाँ टाइप करें। मेरे पास अभी भी अंतिम कहना है। आप कुछ ही पलों में पूरी तरह से अलग जगह पर हो सकते। मैं अचानक परिवर्तन की देरी, आपको तैयार होने की जरूरत है। जहां आप हैं वह स्थायी नहीं है।
आशीर्वाद और सफलताएं आपके रास्ते में आ रहा है। मैं तुझे तेरे वेतन से अधिक बढ़ाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारे सामान्य आय से अधिक आशीष दूंगा। मैं अचानक तुम्हारे जीवन में चीजें बदल दूंगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट करें, तथास्तु लिखें। आप काफी रो रहे हैं, आप काफी समय से चिंता कर रहे हैं, आप काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं। आप जहां कहीं भी हो, अगर आप बस विश्वास कर सकते हैं तो एक चमत्कार आपके रास्ते में आ रहा है। मैं आपके जीवन पर चंगाई और छुटकारे की बात करता हूँ। महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारे कर्ज और बिलों का ध्यान रखने और तुम्हारे परिवार को डोट सभी शत्रु से बचाने के लिए स्वर्ग दूतों को भेज रहा हूँ। दावा करने के लिए 2222 टाइप करें। याद रखें, विश्वास हमेशा आपको समस्या से बाहर नहीं ले जाता, विश्वास आपको समस्या से बाहर ले जाता है। विश्वास हमेशा आपका दर्द दूर नहीं करता, विश्वास आपको दर्द को संभालने की क्षमता देता है। विश्वास आपको तूफान से बाहर नहीं ले जाता, विश्वास तूफान के बीच में आपको शांत करता है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं आपके साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा होता। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डरता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे ओर से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान सच्चाई की ओर लगाएं, जो यह संसार प्रदान करता है, और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है, इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव की यही वाणी है। महादेव जी कहती हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाला लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुनर्स्थापित कर सकता हूँ और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकता। बड़ी चीजें मांगने से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगती है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा देता हूँ, क्योंकि मैं महादेव जी है जो मेरा उद्धार कर दिन भर में तुझ पर आशा लगाए रहता। चौकस रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूँ। बाधाएं आएंगी, आपसे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। हे महादेव जी, आज सुबह हम धन्यवाद हृदय से आपसे मिलने के लिए उठते हैं। हम पूछते हैं कि आज आप हमारे आगे आगे चले और हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करें। तूने कहा, आपने नहीं देखा ना कान में सुना, और जो अच्छी बात है तुम उन्हें अब के प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। उनमें से किसी की कल्पना भी नहीं की गया, और इसके लिए हम कृतज्ञ। आज मैं पूछ रहा हूँ कि आप अपने लोगों की जरूरतों को डोट पूरा करेंगे, चाहे वह वित्तीय, भौतिक या आध्यात्मिक हो। उन कठिन परिस्थितियों को ले जिनका सामना बहुत से लोग कर रहे हैं।
और तुम अपने जीवन की एक नए चरण में जल्दी ही प्रवेश करने जा रहे। कुछ नए द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहा है। थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लेते हो। हाँ मेरे बच्चे, कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं। सुख मिलेगा, समृद्धि आएगी तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम्हें सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम भर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाया है। यदि आपको अपने ऊपर और अपने महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य के संदेश को इसी क्षण लाइक करें और धन्यवाद लिखें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा और धन का आगमन होने जा रहा है। तुम जो लिख दोगे वह तुम्हारे जीवन में आज अवश्य ही हो जाएगा। एक व्यक्ति जिसका इंतजार तुम कर रहे हो, वह इंतजार अब समाप्त होगा और वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा। धन का बहाव ऐसे ही होगा जैसे जीवन में जल का बहाव होता है। इनको तेजी से आकर्षित करने वाला अंक 5555 लिखें। हाँ मेरे बच्चे, अब सहजता से सहजता में बदल जाएंगे। लोगों को अपने और आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे बढ़ेगी। तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे तुम्हारे जीवन में यह सारी चीजें घटित होने जा रहा है। तुम्हारा दिन प्रतिदिन और सकारात्मक और दिव्या होता जा रहा है। तुम पहले से और अधिक स्वयं बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अचानक से चंचल प्रवृत्ति के हो जाओगे, खूब हंसोगे और दूसरे लोगों को भी खूब हंसोगे। सब कुछ जैसे तुम्हारे मुट्ठी में ही समाया होगा, जैसे चुंबक सब कुछ खींच लेता है अपने, और तुम लोगों को, धन को, ऊर्जा को और खुशियों को भी अपने ओर खींच लोगे। अधिक से अधिक जीवन में सकारात्मक बात ही तुम करोगे और लोगों को भी करने को कहोगे। प्रतिभाएं बढ़ेगी, तुम्हारे भीतर की आंतरिक शांति बढ़ेगी, तुम दिव्य ऊर्जा से भर लोगे स्वयं को। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है और यह सब तुम्हारे दिल के दिव्य कर्मों के कारण हो रहा है। अंक 2222 लिखें और कहीं मैं दिव्य ऊर्जा से भर रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय तुम वास्तविकता से थोड़ी ही दूर, तुम्हारे मन में विचार उठ रहे हैं जो सकारात्मक है। तुम विश्वास कर रहे हो सामने वाले पर, तुम्हें यह भी लग रहा है कि यह सब दिव्य आत्मा है, परंतु कुछ तो है जो असहज है। तुम साधारण बातों से थोड़ा ऊपर सोच रहे हो, कुछ दिव्य महसूस कर रहे हो। तुम अपने घर में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ सुनना चाहता हूँ, परंतु वह हो नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जब भी विपत्तियों में, यह बुरे हालातों में फंसते हैं तो सबसे पहले उनका ढाल बनकर उनका सहारा बनते हो। तुम उनके सपनों को पूर्ण करने में उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी करते हो, इसलिए तुम्हें भयभीत होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य से ही कर दीजिए, क्योंकि तुम्हारा साथ स्वयं तुम्हारे महादेव जी की शक्तियाँ दे रहे हैं इस समय। इसीलिए तुम डरो मत। ब्रह्मांड में कई ऐसे ग्रह हैं जो अब अपनी स्थिति बदल रहा है, कई ग्रह हैं जो अपना स्वभाव बदल रहा है। अब उनमें से कुछ निरंतर ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि तुमने अपने सफलता की गति को आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, वीडियो तो तुम देख लेते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। महादेव जी अपने लिए नहीं बोल रहे, वह तुम्हारे लिए कह रहे हैं, ताकि महादेव जी का संदेश आपको रोज प्राप्त होता रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हो, बहुत सारे काम फैला रखी है तुमने, और तुम्हारे मन में बहुत सारे विचार चल रहे, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो कि महादेव मेरे सपने कब पूरे होंगे। तुमने एक पैर यहाँ रख रखा है
तो दूसरा पैर वहां रख रखा है। मुझे पता है कि तुमने अतीत में अपना समय बहुत व्यर्थ किया, बहुत समय ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने में लगाया है जो आज तुम्हारे साथ है भी नहीं। इमोशनली, फिजिकली तुमने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया था उन लोगों, क्योंकि अब तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है और तुम्हें बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करना है। मैं तुम्हारा जल्दबाजी समझ रहा हूँ, मैं तुम्हारे मन की बेचैनी भी समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे सपने भी पूरे करूँगा, पर वह सपने एक एक करके ही पूरे होंगे। वह सारे सपने एक बार में तो पूरे नहीं हो जाएंगे, ना तुम्हारे सपने पूरे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए नायक करके 2222 अंक टाइप करो मेरे बच्चे, वह जल्द ही मिलेगा। तुम्हें वह प्रेम मिलेगा जो तुम्हें चाहिए, तुम्हें सफलता मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, तुम्हें शोहरत मिलेगी, तुम्हें धन संपत्ति हर चीज मिलेगी जिस चीज के लिए आज तक तुम रोए हो, पर वो एक एक करके मिलेंगी। तो अपने सपनों को निर्धारित कर लो, एक एक करके एक एक सीढ़ी चढ़ो। उस एक एक सीढ़ी की विनती मांगो मुझसे कि मैं एक कदम लेने वाला हो, मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, मेरा इस अगले कदम में मुझे यहाँ पहुँचा देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। उसके लिए तुम अपना समय निर्धारित करके अपने एक सपने पर ध्यान लगाओ, अपने एक सपने को पूरे करने में मेहनत। जब तुम उसे एक सीढ़ी पर चढ़े जाओ तो तुम्हें वह दूसरी सीढ़ी अपने आप बहुत पास दिखने लगेगा, पर तुम अभी जमीन पर खड़े होकर सीधे 5वीं सीढ़ी ही देख रहे, वह सबसे ऊपर की सीढ़ी को देखकर तुम रो रहे हो और कह रहे हो कि मेरे सपने बहुत दूर हैं। महादेव, तुम्हारे पहली सीढ़ी पर कुछ सपने हैं, वह तुम्हें नहीं दिख रहे हैं क्योंकि वो कदम तुम ले ही नहीं रहे हो। तो जरूरी है कि अपने सपनों को, जो छोटे सपने हैं उनके लिए कम समय निकाले कि यह 3 महीने में पूरे होंगे, इससे थोड़े बड़े 4 महीने में पूरे होंगे, कुछ सपने 1 साल लग जाएंगे पूरे होने में, पर पूरे जरूर होंगे। मैं परिश्रम करूंगा और मेरे महादेव एक एक करके वह फल देंगे, और जब तुम्हें छोटी छोटी खुशियां मिलेंगी तो तुम उसमें खुश रहो और वह तुम्हें उत्साह से भर देंगी और वह तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देंगे। पर अभी तो तुम्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, अभी तुम्हारे सारी परिश्रम व्यर्थ चली जा रहा है और फिर तुम उदास हो जाते हो। तुम्हारे जीवन में प्रेरणा का मोटिवेशन तो जैसे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि तुम्हें कोई सफलता दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि तुम छोटे छोटे कदम ले ही नहीं रहे हो। तुम सीधे छलांग मारकर किसी और जगह जाना चाहते हो, तुम्हें यह नहीं समझ में आ रहा है मेरे बच्चे की इतनी लंबी छलांग लगाओगे तो गिर जाओगे, इसलिए धीरे धीरे कदम बढ़ा आगे चले। एक एक सपने को पूरा करो, एक एक सपने पर अपना समय निर्धारित कर लो, उस समय के हिसाब से सब कुछ करो, और अगर उस समय के हिसाब से तुम्हें वो नहीं मिलना, फिर करना मुझसे शिकायत, फिर मुझसे बोलना कि मेरा यह सपना नहीं पूरा किया आपने। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो और तुम्हें शर्म नहीं आता तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति तक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा हर सपना पूरा होगा और हर चीज पाने की काबिलियत है, तुम्हारी किस्मत ऐसी लिखी है मैंने कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत कुछ है उस भविष्य में। तो अपने आप को निराश मत करो और आधे से ज्यादा कदम तुम चलकर आ गए हो। जीवन में इतना संघर्ष करके बहुत कुछ देख लिया है, तुमने अब हार मानने की सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारे मन में यह विचार ही कैसे आता है कि मैं सब छोड़ देता हूँ, सब खत्म कर देता हूँ? जीवन तो नहीं खत्म हुआ है ना, तो जब तक जीवन नहीं खत्म हुआ मेरे बच्चे, जब तक तुम सोते हो, जब तक तुम सपने देखते हो, तब तक तुम हार कैसे मान सकते हो? जीवन के आखिरी दिन में भी यह सोचना कि मेरे महादेव आज भी मुझे वह खुशियां दे सकता है
क्योंकि मेरे चमत्कार एक दिन में 1 सेकंड में होता है। तो तुम हर उस पल में सोचना कि एक पल में भी मैं आंख झपक लूंगा। मेरे महादेव के लिए बहुत आसान है मेरे दुनिया बदल देना। तो ऐसे हार मत मानो, अपने आप को ऐसे टूटने मत दो, ऐसे बिखरने मत दो यह सोचकर कि मेरे सपने नहीं पूरे होंगे। मैं थक गया हूँ। कैसे थक सकते हो मेरे बच्चे? तुम इतना कुछ कहकर, जो इंसान नहीं थका उसका कोई हक नहीं है, थकने का कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और अपने सपनों के हार मान लेने का तुम्हें बस जरूरत है। अपने मन को शांत करने की कोई हक नहीं है। तुम्हें थक कर बैठ जाने का और एक बार में एक कदम चलने की, वह धीरे धीरे कदम चल के देखना, तो बहुत जल्दी अपने कामयाबी तक पहुंच जाओगे और तुम्हें थकान भी महसूस नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूँ। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझसे हर बार यह पूछते थे कि महादेव आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु है, जो मेरे पीछे मेरे बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था उन्हें तुम्हारे सामने लेकर आओ, तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर दो। मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी फाल की बातें नहीं सुन सकते। तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ होगे और तुम्हारा दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारे तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा और बहुत कुछ देखा है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें वो दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव तो तुम्हें कुछ सिखा रहे, तुम्हारे महादेव तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, सफलता के लिए। क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते, तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें सफल नहीं होने देते हैं। इनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे। तुम अपने परिवार के लोगों सुंदर डूबे चाहते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते कि वह तुम्हें रोक ले। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा, अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे। अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गया, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किससे कैसे बात करना है। अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो। तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अके। अब तुम उस सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारा महादेव ने तुम्हारे जीवन में लिखी थे, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में तो मैं थोड़ी छोटा लगा, पर धैर्य मत खोना। छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुँचो। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए। बस इतना जान लो कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके धन्यवाद लिखो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी कर दें और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो सन तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है।
यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। तुम्हारे लिए इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में चल रहा दुख का चक्र अब टूटने वाला है। तुम्हारे जिंदगी में, मन में, परिवार में, रिश्तों में जो भी आया था वह हमेशा के लिए शांत होने वाला है। तुम्हारा दोस्तों से मिलना जुलना होगा और तुम्हारा कोई काम जो लंबे समय से रुका हुआ था वह भी आने वाले महीनों से पहले पहले पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स तुम्हारे बिखरे हुए जीवन को अब समेटने वाला है। मेरे बच्चे, तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम्हारे उस मेहनत का फल भी मिलेगा। तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर आएगा। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। तुम नए लोगों से मिलोगे। अब मैं तुम्हें तुम्हारे खुशियों का, तुम्हारे सफलता का मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हें तुम्हारे दुख से बहुत दूर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, समाज ने तुमसे जो खुशियाँ छीनी तुमसे तुमको ही छीन लिया। अब वक्त आ गया है जब तुम फिर से पहले की तरह खुश रहोगे, अपने खोए हुए व्यक्तित्व से मिलोगे, बिना आंखों में आंसू लिए और दिल में कोई दर्द छुपाए। खुलकर हम सो गए घूमने फिरने जाऊंगा और अपने और अपनों के वह सारे सपने पूरे करोगे जिनको पूरा करने की उम्मीद तुमने बहुत पहले ही छोड़ दी थे। एक अरसे पहले ही तुमने सपने देखना छोड़ दिया था। मेरे बच्चे, न्याय की उम्मीद छोड़ दी थे तुमने और तुम्हारे सारी ख्वाहिशें एक एक करके खत्म हो गए था। पर यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा बहुत सारे अवसर देने वाला है। जब तुम अपने सारे सपने पूरे करोगे, धीरे ही सही शिष्य हमेशा कामयाब होता है। इसलिए हमेशा कोशिश करो। तुम्हें प्रकृति की हर चीज में विश्वास हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारे भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली है। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य, यदि तुम किसी के लिए 200 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारे 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ी जाती है। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बना रहता है। इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव के लिए इस संदेश को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आई लव यू महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे बच्चे, क्या हुआ? लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते। हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम बांटना है। मेरे बच्चे, अपने सरलता को अपने कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे बच्चे, अपने महादेव पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं निरंतर देख रहा हूँ तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तुम्हारे भीतर एक बालपन है, तुम्हें बेजुबान के प्रति इतनी करुणा है
कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन आजकल बहुत बेचैन रहता, बहुत उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। तुम्हारे दिमाग सर भारी रहता है। तुम्हें रात में नींद नहीं, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा। तुम्हारा यकीन मुझ पर से भी डगमगा जा कि महादेव, मैंने आपसे बहुत गिनती की, बहुत बार अर्जी लगाई है आपके द्वार पर आपने मेरे नहीं सुना। आप मुझसे वादे तो बहुत करते हैं, क्या आप मुझे सब कुछ देंगे महादेव? पर यहाँ तो मुझे मेरे परिश्रम तक का फल नहीं मिल रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो हाँ टाइप करो। मेरे बच्चे, यही सब बातें सोचकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है कि कहीं तुम्हारा भविष्य अंधियारे में ना डूब जाए, ऐसा इसलिए ही हो रहा है तुम्हारे साथ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। वह मुसीबत अपने अंतिम चरण में है, इसलिए तुम्हें बहुत क्रोध आएगा और बहुत सारी बातें आएंगी तुम्हारे दिमाग में, जो तुम्हें खुद भी पता है कि नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा दिल भी जानता है कि वह सारी बातें तुम्हें कभी नहीं सोचनी चाहिए, जो बातें अभी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो इसलिए क्रोध मत करना, जो मैंने निर्धारित कर रखा है उसको मत बिगाड़ना। अपने क्रोध में कुछ भी मत बोलना, या तुम्हें क्रोध आया, जब तुम्हारे मन में विचार आए तो शांत हो जाना। मेरे बच्चे, अपने शब्दों से तुम्हारे महादेव ने जो तुम्हारे लिए लिखा है उसको मत खो देना, क्योंकि तुम जो सोच रहे हो, जो तुम नकारात्मकता खींच रहे हो अपने विचारों से, वही तुम्हारा जीवन बन जाएंगे। इसलिए क्रोधित मत हो, कुछ भी मत सोचो। तुम्हारे हर परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा, आज नहीं तो कल वह मिलेगा ही मिलेगा, और 100 गुना ज्यादा मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करो और 1111 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा अंतर आत्मा जानत है, तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ही खुशियां आने वाला है, क्योंकि तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख देखा है और बहुत कुछ झेला है। तुम्हें यह अंदर ही अंदर पता है मेरे बच्चे की तुम कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए। तुम्हारा यह जन्म कुछ बड़ा करने के लिए हुआ। तुम्हें यह भी बहुत अच्छे से पता कि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ न्याय जरूर करें, पर जितना तुम्हारे मन को यह बात पता है, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है, क्योंकि अब उससे सहा नहीं जा रहा है। अब तुम्हारे मन से इंतजार नहीं खत्म नहीं हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हो गया महादेव, अब जल्दी दे दो मुझे वो खुशियाँ, वह सम्मान, वह सब कुछ मुझे, जो मुझे मिलना चाहिए वह जल्दी दे दो महादेव जी। इससे पहले मेरे हिम्मत टूट जाए। अब तुम्हारे लिए एक एक दिन, एक एक पल काटना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे बच्चे, और जिसकी वजह से तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा है और तुम्हें लग रहा है कि तुम कुछ ऐसा कदम उठा, तुम कुछ ऐसा कर दो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए, या इन सारे दुखों का अंत हो जाए। पर अपने ने महादेव की बात सुनो, बस एक इतने बात सुन लो अपने महादेव की। इस वक्त, इस समय कुछ भी मत करो, अपने क्रोध को शांत करो। जो खो जाओ, ऐसे चुप हो जाओ मेरे बच्चे, जैसे तुम्हें कभी बोलना ही नहीं आता था, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है। तुम अपने विचारों से, अपने क्रोध से उन सब चीजों को बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारा शरीर आने वाला खुशी को नहीं देख रहा है, तुम्हारा मन आने वाला खुशियों को नहीं देख रहा है। पर अगर तुमने मेरे भक्ति की है और इतने वर्षों तक मुझ पर यकीन रखा है, तो थोड़ा और यकीन रखो कि तुम्हारे महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 8888 अंक टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब तुम कुछ करो या ना करो, जो मैंने निर्धारित कर रखा है वह तो तुम्हारे लिए ही होगा,
ही, लेकिन अगर तुमने क्रोध में कोई ऐसा कदम उठा लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और तुम्हारे सारी परिश्रम व्यर्थ चली जाएगी। अगर तुमने बौखलाहट दी, अपने मन की बेचैनी, कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया मेरे बच्चे, तो फिर सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अपने महादेव की बस यह सलाह मान लो कि अपने मन को शांत कर लो और थोड़ा और इंतजार कर लो मेरे बच्चे। तुम कैदी बनते जा रहे हो। तुम्हें एक ही चीज करना है, उसके बाहर की दुनिया सोच ही नहीं रहे हूँ, उसके बाहर कुछ देख ही नहीं रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यह नहीं हुआ तो जीवन का अंत हो जाएगा, पर तुम्हारे उस कैद से, उस जेल से तुम्हें निकालने के लिए ही यह सब कुछ रचा है मेरे बच्चे की। तुम्हारे सीमा बंधी हुई नहीं, तुम किसी एक चीज में सिमटकर जीने के लिए नहीं बने हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो और बहुत सारे रास्ते हैं जिन पर चलकर तुम्हें सफलता मिले। तो आपने उस बंधन को, अपने उस पेदियों को तोड़ तुम जो कर रहे हो। तुम्हारा जो सपना है उस पर पूरा ध्यान दो, पर पूरी तरह से उस पर निर्धारित मत हो जाओ। अपने खुश को, अपने खाने पने को, अपने जीवन को, सब कुछ एक चीज पर छोड़कर मत बैठ जा। अपने सोच को, अपने आप को किसी एक चीज का, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक सपने का कैदी मत बना मेरे बच्चे। आने वाले कुछ महीनों में ही तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि जो लोग आज एक कि तुम कुछ भी नहीं, तुम जीवन में कभी सफल नहीं, वही लोग कहेंगे कि अरे हमें तो कुछ बड़ा करने वाले थे। और उसके लिए मेरे बच्चे तुम्हें अपने सोच से, अपने कैद से बाहर आना, तुम्हें अपने सोच को बहुत बड़ा करना पड़े, जितना कोई सोच ही नहीं सकता। तुम्हें वह सपने देखने पड़ेंगे जो सपने कोई सोच भी नहीं सकता मेरे बच्चे। तब जाकर तुम धीरे धीरे अपने छोटे छोटे सपनों को पाने लगे, तब वह खुशियाँ और तुम्हें बहुत आसानी से मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा होगा। अभी तो तुम्हारा बस एक ही लक्ष्य है, तुम उसी के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें कुछ भी मिल रहा है, कोई भी खुशी मिल रहा है, तुम खुश हो कि नहीं रहे हो? तुम एक मायूसी के साथ हो, कार्य कर रहे हो जैसे तुम्हारे कोई ड्यूटी है, उस कार्य को करना जैसे तुम्हें तुम्हारे कोई मजबूरी है, उस कार्य को करना। अगर किसी भी कार्य को करो तो प्रेम से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से करो मेरे बच्चे, पूरे दिल से। कम करो तो जिसमें तुम खुश रहो वह कार्य करें। तुम किसी चीज में सफल नहीं हो रहे हो तो उसको ऐसे ऐसे देखो कि मैं इससे कुछ सीख रहा हूँ, इस चीज से मुझे प्रेम है। तुम्हारे परिस्थिति को बदलने में ज्यादा समय नहीं रह गया, बहुत कम समय रह गया, तो ध्यान लगा। अगर तुम मेडिटेशन नहीं करते हो तो शांत रहकर बैठना सीखो, अपने मन को डोट शांत रखना सीखो और खुद को शांत रखना सीखो। तुम्हारे अंदर बहुत ऊर्जा है और बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, पर तुम इतने व्याकुल हो जा रहे हो, इतनी घबराहट हो रहा है तुम्हें कि तुम किसी की सहायता ही नहीं चाहते हो। तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अलग करने की ताकत है, उसको पहचानो, उस पर काम करो मेरे बच्चे। ऐसे रोने से कुछ नहीं हो, ऐसे हर बात पर परेशान होने से कुछ नहीं हो। तुम्हारे यह सोच लेने से कि महादेव भविष्य में कुछ भी ठीक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने जो सोचा है वही होगा। तो तुम सोच ही क्यों रहे, तुम अच्छा बुरा कुछ भी क्यों सोच रहे हो? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, क्योंकि होगा तो वही ना जो मैंने सोच रखा है, जो मैंने लिख रखा है। तो तुम्हारे सोचने से क्या होता है? तुम्हारे यह सोचने से कि महादेव मैं इस चीज में सफल नहीं होगा, महादेव मैं हार जाऊंगा, महादेव और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारे यह सोचने से तो सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाएगा ना मेरे बच्चे। तो तुम बस सोचकर बस अपने आप को बीमार कर रहे हो, अपने आप को अपने सोच का कैदी बना रहे हो और जो मैं करना चाहता हूँ उस कार्य को भी बिगाड़ रहे हो। बस आंख बंद करके मौन हो
जाओ और बस मुझे याद करो, मेरा नाम लेते रहो, मैं सब ठीक करूँगा। तुम्हारे हर परिस्थिति बहुत जल्द ही तुम्हारे महादेव ठीक करेंगे और तुम्हें वो सारी खुशियाँ देंगी, तुम्हें तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दूंगा। मैं ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। तो मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए लाइक अभी करते हैं और अपना नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखें। मेरे बच्चे, आज जो संदेश तुम्हारे लिए है वह बहुत ही खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। यह बहुत ही बड़ा और अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए। इससे बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, अगले 14 दिनों में तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। लोगों की असलियत में इस समाज के सामने लेकर आऊंगी। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा मेरे बच्चे, और उसे तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। मैं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, पर बहुत तकलीफ पहुंचा दी उसने तुम्हें अब, और उसे उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगा। मैं उसका अहम, उसका घमंड ही उसे दुनिया के सामने बेनकाब करेगा। मेरे बच्चे, उसने अच्छाई का मुखौटा पहनकर बहुत लोगों को ठगा है, उनकी भावनाओं के साथ बहुत खेला, लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे सोच और मेंटल स्थिति को भी बहुत चोट पहुंचाई है। उसने इन 14 दिनों में तुम्हें बहुत रोना भी आएगा, जब जब तुम अपने जीवन के वह पल याद करोगे, जब इतना अच्छा सोचने के बाद भी, हमेशा सबकी मदद करने के बाद भी, मेरे इतनी भक्ति करने के बाद भी तुम्हें एक वक्त पर अकेले हो गए थे। कोई तुम्हारा साथ नहीं दे रहा था, और यह लोग इतने बुरे होने के बाद भी, हमेशा दूसरों के साथ गलत करने के बाद भी अपने गंदी योजनाओं में सफल हो जाते थे। इन लोगों ने तुम्हारे दिमाग के साथ बार बार खेला है। मेरे बच्चे, कभी तुम्हें सुकून से नहीं जीने, किसी भी कार्य में सफल नहीं होने दिया, पर अब मैं सारी बुराई को तुम्हारे जीवन से खत्म कर दूंगा। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही, सिर्फ खुशियाँ आएंगी। तुम्हारे हर प्रार्थना सुन ली है मैंने, तुम बोलते थे ना कि महादेव, आपने कभी मेरे साथ न्याय नहीं किया, आपने चुपचाप सब कुछ देखा है। आपके होते हुए भी लोग ने मुझे तकलीफ दी है, अब तो मेरा बहुत बड़ा न्याय देखोगे। मेरे बच्चे, यह लोग तुम्हें क्या, किसी को भी तकलीफ देने लायक नहीं बचेंगे, और इतना बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में, जिससे तुम्हारा सारा दुख खुशियों में बदल जाएगा। तुम्हारे शत्रु के षड्यंत्र सफलता लेकर आएंगे तुम्हारे जीवन में। तुम बस हिम्मत मत हारना मेरे बच्चे, जो परिस्थितियां अभी टस से मस नहीं हो रहा, वो रातों रात बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हो तो 1111 लिखकर इस संदेश को शेयर करना। मेरे बच्चे, 14 दिनों के अंदर तुम्हारे नाम का डर बैठा दूंगा मैं इन लोगों के भी, और वह तुमसे बिना लड़े, बिना बहस किए तुम्हारे जीवन से मोह छिपाकर भाग जाएगा। निराशा मत होना, अपना कार्य करते रहो मेरे बच्चे। वीडियो